अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनर के बारे में। जब भी रिसर्चर कोई रिसर्च कंडक्ट करता है तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जिसमें क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस, सर्वे मेथड, डिफरेंट टाइप के मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो उन्हीं टूल्स में से और उन्हीं मेथड्स में से एक क्वेश्चनर भी है। अ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस इन रिटर्न फॉर्म। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर पहले से कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेता है जिनके बारे में डाटा कलेक्ट करना होता है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है। वाइडली यूज टूल, रिसर्च में सबसे ज़्यादा ये वाला टूल यूज़ होता है डाटा को गैदर करने के लिए। यूज टू कलेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इससे हक़ाइक़ को इकट्ठा किया जा सकता है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है कि पंजाब में कितने लोग एजुकेटेड और अनएजुकेटेड है, तो उसके बारे में रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है और क्वेश्चनर डेवलप किया जा सकता है। मैंने रिसर्च की थी इम्पैक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस एट सेकेंडरी लेवल, के टाइम मैनेजमेंट का स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चनर बनाया था। तो वो क्वेश्चनर आप टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी भी टाइप की रिसर्च करनी है और इसमें डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए ये यूज़ किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनर अब हम डिस्कस करेंगे। शुड बी कंसर्ट विद स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट टॉपिक। जो भी आप लोग क्वेश्चनर डेवलप करें तो आप लोगों का टॉपिक के रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, मैंने अब क्वेश्चनर डेवलप किया था टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड, तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस ऐड करेंगे वो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही होंगे। इस तरह से नहीं होगा कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चनर डेवलप कर रहे हैं लेकिन उसमें क्वेश्चन आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऐड किए हैं, पॉपुलेशन के ऐड किए हैं। तो आप लोगों ने टू द पॉइंट रहना है। शुड बी शॉर्ट। जब भी आप लोग क्वेश्चनर बनाएंगे तो उसके क्वेश्चन जो होंगे वो सिंपल और शॉर्ट होने चाहिए, जो कि आपकी ऑडियंस को अंडरस्टैंडेबल हो। आपने जो भी कोई भी वर्डिंग यूज़ करनी है, इंग्लिश की वर्डिंग, सिंपल वर्डिंग यूज़ करनी है, ज़्यादा कम्प्लेक्स यूज़ नहीं करनी। डायरेक्शन एंड वर्डिंग शुड बी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन शुड बी ऑब्जेक्टिव। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि जो भी ऑडियंस को जो भी आप क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो ऑब्जेक्टिव हो, मींस कि एमसीक्यूज टाइप हो, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसका रिप्लाई कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में रिव्यू लेना है तो उसके बारे में भी आप क्वेश्चनर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा ही कम्प्लेक्स क्वेश्चन ऐड कर देंगे तो वो ऑडियंस के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने अपने ऑडियंस को ध्यान में रख के अपना क्वेश्चनर डेवलप करना है। Embarrassing questions, presuming questions and hypothetical questions should be avoided. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने कुछ भी अपने क्वेश्चन में कुछ एम्बैरसिंग ऐड कर दिया है तो उसको आप लोग अवॉइड करेंगे। शुड बी प्रेजेंटेड इन गुड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप लोग क्वेश्चन डेवलप करें तो आप लोगों को ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, लाइक लो से हाई ऑर्डर की तरफ जाना चाहिए। लाइक दैट, अगर आप लोगों ने किसी रेस्टोरेंट के बारे में पूछना है तो सबसे पहले आप लोग पूछेंगे कि हैव यू एवर विजिट दिस रेस्टोरेंट। फिर आप लोग उससे आगे पूछेंगे कि आपको उसका खाना किस तरह का लगा। फिर इस तरह से लो से कम्प्लेक्स की तरफ से जाना है। एकदम से ही आप लोगों ने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछने और एक ऑर्डर को फॉलो करना है। शुड बी अट्रैक्टिव, नीटली प्रिंटेड एंड क्लियरली अरेंज्ड। फॉर एग्जांपल, आप लोगों का जो भी क्वेश्चनर हो सबसे पहले तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए और नीटली प्रिंटेड होना चाहिए। मीन्स के मिस प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। आपकी ऑडियंस को, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको समझ भी आ जाना चाहिए और अच्छी तरह से प्रिंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चनर, कि कौन कौन सी टाइप है क्वेश्चनर की, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्ड रिक्वायर्ड, कि मीन्स के आप लोगों ने कौन सी ऑडियंस से किस तरह का आप लोगों को रिस्पॉन्स चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चनर, फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को फिक्स्ड रिस्पॉन्स चाहिए, कुछ चेकलिस्ट चाहिए या कुछ एमसीक्यूज टाइप आप लोग बना सकते हैं अपना क्वेश्चनर, जहाँ पे आप लोगों को येस और नो में आंसर चाहिए तो वहाँ पे आप लोग फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चनर बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज टाइप भी होते हैं और कुछ में चेकलिस्ट भी शामिल होती हैं। तो अगर आप लोगों ने डाटा को गैदर करना है और क्वेश्चनर डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसको कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले डिसाइडिंग टाइप, राइटिंग अ ड्राफ्ट। सबसे पहले आप लोग उसकी टाइप डिसाइड करेंगे कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चनर बना रहे हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चनर बना रहे हैं,
या मेल क्वेश्चनेयर आपने बनाना है। तो सबसे पहले आपको वो डिसाइड करना है, उसके बारे में आपने एक ड्राफ्ट बना लेना है। लाइक MCQs टाइप है, ओपन एंडेड है, फीडबैक टाइप है। नेक्स्ट है डिसाइड व्हाट टाइप इंफॉर्मेशन शुड बी सॉर्ट, कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग चाहिए। डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर शुड बी यूज्ड, तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी क्वेश्चनेयर की टाइप आपने यूज़ करनी है। राइट है फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द क्वेश्चनेयर, तो आप लोगों को चाहिए कि आप एक सैम्पल ड्राफ्ट भी बना सकते हैं पहले, और उसको नेट से भी हेल्प ले लें स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कि ये क्वेश्चनेयर किस तरह से बनता है, और पहले से जो क्वेश्चनेयर बने हुए हैं वो किस तरह से उन्होंने बनाए थे, और आप उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट और क्रिएटिविटी ला सकते हैं। Conclusion. Questionnaire are the main and easy way to collecting data. रिसर्च में डाटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे इजी मेथड क्वेश्चनेयर है। इसके थ्रू आप इनडायरेक्टली लोगों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। समटाइम लोगों के पास टाइम नहीं होता है जिस ऑडियंस से आपने डाटा को कलेक्ट करना होता है, लेकिन आप लोग ईमेल कर देते हैं उस स्पेसिफिक पर्सन को, तो वो जब चाहे विद इन दैट टाइम पीरियड वो आपको क्वेश्चनेयर फिल करके दे सकता है। बट द क्वेश्चनेयर मस्ट बी हाईली रिलायबल एंड वैलिड। आपका क्वेश्चनेयर हमेशा वैलिड और रिलायबल होना चाहिए। मीन्स कि जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप लोग क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर करें। यूजिंग स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनेयर विल गिव अस द अप्रोप्रिएट डाटा एंड विल यील्ड अ वैलिड स्टडी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग क्वेश्चन ही सही से अरेंज नहीं किए, क्वेश्चन ही आप लोगों ने सही नहीं बनाए, तो आप लोगों के जो क्वेश्चनेयर आपकी रिसर्च का जो पर्पस है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग क्वेश्चनेयर को अरेंज करें। One must follow all the basic guidelines and methods of constructing a questionnaire and test it before using it. मीन्स कि आप लोगों को डाटा क्वेश्चनेयर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, अपनी वर्डिंग सिंपल रखनी चाहिए और ऑडियंस के रिगार्डिंग रखनी चाहिए कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। और उस क्वेश्चनेयर को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको पहले से उसको टेस्ट करना चाहिए क्या जो आपने क्वेश्चनेयर बनाया वो ठीक भी है कि नहीं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को किसी भी गाइडलाइंस चाहिए क्वेश्चनेयर के रिलेटिव तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे कोई भी लेक्चर चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।